जी हाँ दोस्तों, कर जाओ कुछ ऐसा, सब करना चाहें वैसा। ये दोस्तों, आप सुन रहे हैं जीत यादव को। जीत यादव का नमस्कार, आदाब, श्री सतकाल। कहानी है एक जौहरी की, जो कुछ कारणवश उसकी मृत्यु हो गई। एक उसका छोटा सा बच्चा, अब कमाने वाला एक था, अब वो करे तो करे क्या, उसकी पढ़ाई और घर का सारा खाना खर्चा कैसे चला जाए। तो उसकी मम्मी ने सोचा, अपने बेटे से कहा, बेटा जाओ, ये कुछ ज्वेलरी पड़ी है, जाओ अपने, एक उनके रिश्तेदार थे, उनकी खुद की ज्वेलरी की दुकान थी, वहाँ पे बोला इसको बेचा और इससे आपकी पढ़ाई और खाना खर्चा चलाते हैं। वो बच्चा बड़े मासूम के साथ उन पहुंचा जहाँ उनके एक रिश्तेदार की दुकान थी। बोला, अंकल ये लो, ये मेरी मम्मी ने भेजा, ये ज्वेलरी जो भी दी है। बोला, जाओ अंकल को दे देना, बेच के जो भी पैसा देते हैं पैसा लेके आना, जिससे हमारी पढ़ाई और खाना खर्चा भी करना। जब से पापा गुजरे तब से पैसों की तंगी रहती है, तो ऐसे पढ़ाई लिखाई करने के बाद कुछ देखते हैं। और कह के वो ज्वेलरी उस अंकल को दिखाया। अंकल ने देखा, ज्वेलरी देखने के बाद वो पोटली में बंधी हुई थी, सारी पोटली वापस कर दी। बेटा चाहो इसे वापस रखाओ, आपको जितने भी पैसे की ज़रूरत है मैं पैसे दूंगा, आपकी पढ़ाई के और जो भी खाना खर्चा होगा वो आज से मैं देखूंगा, लेकिन ये ज्वेलरी आप वापस ले जाओ, उसे रख दो। तो ये हमें गर्दन से रिलाई और वो बच्चा चल दिया और कुछ पैसे दिए, आ गया वापस। बोला, मम्मी ऐसे अंकल ने तो मना कर दिया। बोला, जाओ से जितनी जो ज्वेलरी की पोटली है अपने मम्मी से बोलना इससे संभल के रखें, और जो भी खाना खर्चा जो भी है वो मैं देखूंगा, और पढ़ाई लिखाई किताब जो भी है उसका सारा खर्चा हम ही उठाएंगे। फिर हाँ, और बोला कि आप पढ़ाई करने के बाद जो भी आपके पास समय बचता है वो अ, हमारे इस शॉप पे आएंगे, ज्वेलरी की शॉप पे आएंगे, और मेरा कुछ हाथ बढ़ाएंगे और तुम्हें हम काम सिखाएंगे। ये भी बोला मुझे अंकल ने। बोला ठीक है, और उन्होंने पैसे लिए। पैसे जो भी अपना अरेंज किया, जैसे भी घर के मटेरियल और पढ़ाई के लिए फीस जो भी जमा किया, और बच्चा वो अपने रूटीन के साथ घंटे 2 घंटे का समय निकाल के दुकान पे जाता, और वहाँ से जो भी ज्वेलरी कैसे बनाते हैं क्या करते हैं वो सारा वहाँ का प्रोसेस देखने लगा और सीखने लगा पढ़ाई के साथ साथ। धीरे धीरे रूटीन में ये करता रहा। जब वो बड़ा हो गया तो जब पढ़ाई पढ़ाई भी उसकी लगभग पूरी होने वाली थी, तो अंकल ने बोला, बेटा क्यों ना आपकी आपको सारी जानकारी भी होगी, और क्यों ना मैं आपकी एक दुकान करवा दूं, मदद मैं कर देता हूँ, अपनी खुद की दुकान करो, लेकिन हाँ कल आओ तो वो जो ज्वेलरी की पोटरी है वो जरूर लेके आना। ये कहते हुए बच्चा शाम, अब बच्चा नहीं, वो तो काफी बड़ा हो गया था, घर पे आ गया। जैसा कि अंकल ने बताया वैसा ही उसने वो पोटली ली, मम्मी से पूछा वो पोटली दो, और अंकल ने मुझे आज वो पोटली मंगाई है। तो उनकी मम्मी ने पोटली ढूंढते हुए बड़ा उन अंकल का शुक्रगुजार समझा अपने आप को, और काफ़ी उनके लिए दुआएं की। रिश्तेदार या दोस्त हों तो ऐसे जिन्होंने हमारी बहुत मदद की, और आज काफ़ी समय के बाद वो ज्वेलरी आज मांग रहे हैं, चलो क्यों ना खुशी खुशी से उनको दे दी जाए। तो पोटली निकाली तो बच्चे ने सोचा क्यों ना इसे हम एक बार ऐसे देख लेते हैं, और देखने के लिए जैसे उसने पोटली खोली तो देखा, ये क्या, ये सारे के सारे गहने नकली हैं। और ये देखने के बाद मम्मी को बताया। मम्मी ने जैसे ही पता चला कि ये सारे गहने लोकल हैं,
फेक है, तो उनको भी काफ़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। बताओ, हम सारे गहने कहाँ फेक गहने देने मतलब उनको देने लग गए। तो वो बच्चा ने पोटली उठाई और पोटली लेके उन अंकल के पास आया और बोला, अंकल जी, क्या मुझे एक बात बताने की कष्ट करेंगे? ये बताओ कि ये गहने सारे आपने वापस क्यों कर दिए थे, जबकि ये गहने मैंने देखा सारे के सारे फेक हैं, लोकल हैं। बोला, बेटा मैं तुम्हें तभी बता देता ये गहने सारे फेक हैं तो आपको बड़ा कष्ट होता, आपकी माँ को बड़ा कष्ट होता, और सोचते आज जब इस दुनिया में कोई नहीं तो आज हमारे रिश्तेदारों ने भी मुझे इग्नोर कर दिया और हमारे सारे के सारे गहने फेक बता दिए। इसीलिए तो मैंने बोला कि मैं पढ़ाई लिखाई का खर्चा जितना मैं देखूंगा, आप बस पढ़ाई करो और घंटे 2 घंटे का टाइम निकाल के हमारा हाथ बंटवाओ, मुझे भी राहत मिलेगी और आपको भी कुछ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो एकदम ये सारा नज़ारा देख के वो लड़का एकदम उन अंकल के चरणों गिर गया और गिरने के बाद बोला, अंकल जी आप बहुत धन्य हैं, हमारे साथ जो भी किया मैं मरते दम तक नहीं भूल सकता हूँ, मैं हमेशा आपका शुक्रगुजार रहूँगा। इतना कहते हुए तो बालक अपने वापस घर पे आ गया। जी हाँ दोस्तों, अक्सर देखा गया है रिश्तेदारों में, दोस्तों में, किसी के कहे सुने में दूरियां बना लेते हैं, और इतनी दूरियां बना लेते हैं कि हमें एक दूसरे को जो है देखना या भूलना भी पसंद नहीं करते, सिर्फ छोटी से छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। इसलिए कभी भी छोटी छोटी बातों पर कभी भी संज्ञान में नहीं लेना चाहिए, इग्नोर करना चाहिए। किसी के बहकावे में कहने पर उस बात को मानना नहीं चाहिए, और सिर्फ दोस्त या रिश्तेदार या कोई भी रिश्ता हो, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ अच्छा ही देखना चाहिए। यदि वो रिश्ता को आप काफी टाइम तक चलाना, मरते दम तक उस रिश्ते को आपको चलाना, तो सिर्फ और सिर्फ उनकी अच्छाइयों को देखो, बुराइयां इग्नोर करो। कैसी लगी हमारी कहानी कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।